सो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम जो नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है नेटवर्क एनालिसिस PERT एंड CPM। तो PERT एंड CPM में एक नेटवर्किंग की टेक्निक है और ये स्पेसिफिकली यूज़ कहाँ पे होती है, प्रोजेक्ट्स में यूज़ होती है। जैसे कंपनीज़ के पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं तो उन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए जो है ये PERT एंड CPM का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इसमें टेक्निक में जो यूजेस है वो यूजेस कैसे होती है वो हमने सीखना है इसमें, कि ताकि हम अपने जो जॉब्स हैं, जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, उनको टाइमली कंप्लीट कर सकें। और CPM और PERT का जो यूज़ होता है वो स्पेसिफिकली क्या होता है, जो कोई भी प्रोजेक्ट हमारे पास है वो कितने टाइम में कंप्लीट होगा, क्या चांसेस हैं उसमें 1 दिन का डिले आ सकता है, क्या चांसेस उसमें 10 दिन का डिले आ सकता है, क्या चांसेस हैं कि वो टाइम से पहले पूरा हो जाएगा। ठीक है, और जब हमें प्रोजेक्ट्स की कह लो कि नेटवर्क प्रॉपर ड्रॉ कर सकते हैं हम और उसकी प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे हमारे जो प्रोजेक्ट है उसकी जितनी एक्टिविटीज़ है उसके अकॉर्डिंगली हमें जो रिसोर्सेज चाहिए हम रिसोर्सेज को अवेल करा सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, आप देख लो, एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम, इफेक्ट ऑफ एनी डिले इन एनी एक्टिविटी, हाउ टू यूज़ एडिशनल रिसोर्सेज इफ प्रोजेक्ट्स आर टू बी कम्प्लीटेड बिफोर टाइम। अगर पहले तो कंप्लीट हो जाते हैं तो बाकी रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है, आइडल रहेंगे, वापस करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं, पूछिए। देयर आफ्टर प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट इन टाइम, कि जो आपका प्रोजेक्ट है वो कैसे टाइम पे कंप्लीट होगा, उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी। देयर आफ्टर हिस्ट्री जो है ये आप प्लीज़ पढ़ लेना, मैं आपको मेन टॉपिक्स के लिए क्या आता हूँ। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, हेल्पफुल इन प्लानिंग। तो PERT एंड CPM क्या करते हैं, आपके जो प्रोजेक्ट है इसको प्लान करने में हेल्प करते हैं। आपने पहले से प्लान कर लेना है कि हाँ भाई ये आपका प्रोजेक्ट है, इसको पूरा का पूरा A to Z इसमें ये एक्टिविटीज़ हैं और इन एक्टिविटीज़ को हम ऐसे ऐसे करके इतने इतने टाइम में कंप्लीट करें। और प्रोजेक्ट कभी भी एक सिंगल एक्टिविटी से नहीं बनता, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारी। अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं तो अगर एक बिज़नेस है, एक बिज़नेस में क्या है, प्रोक्योरमेंट से लेके सेलिंग, मार्केटिंग, ये इतनी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि उन्हें परफॉर्म करनी पड़ती है। अब अगर एक कह लो एक कॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना है, कॉलेज की बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, तो उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, प्रोक्योरिंग है, कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, उसके बाद पेंटिंग है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। तो उनमें से कुछ एक्टिविटीज़ क्या होंगी, वन आफ्टर अनदर होंगी, और कुछ एक्टिविटीज़ क्या होंगी, साइड बाय साइड हो सकती हैं, उनको साइमल्टेनियस एक्टिविटीज़ कहते हैं। तो हेल्पफुल इन प्लानिंग, तो अगर प्लानिंग अच्छी होगी तो डेट श्योर आपकी कॉस्ट रिड्यूस होगी, आपका टाइम भी बचेगा, सारा कुछ। इंटर रिलेशनशिप ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़, तो बहुत सी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, इंटर रिलेटेड होती हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कंस्ट्रक्शन के केस में, तो सबसे पहले क्या होगी, सबसे पहले दीवारें खड़ी होंगी। अब ये तो है नहीं कि बिना दीवारें खड़े किए प्लास्टर हो जाएगा, और प्लास्टर के बाद ही पेंट होगा, ये भी नहीं है कि हाँ पहले पेंट हो जाए बाद में प्लास्टर हो जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो इंटर रिलेशनशिप है, और कई बार एक्टिविटीज़ एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, और कई बार क्या होते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ साइमल्टेनियसली एक दूसरे से चलती तो एक साथ हैं, पर वो दूसरी एक्टिविटीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं या दूसरी एक्टिविटीज़ उनके ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। देयर आफ्टर कॉस्ट कंट्रोल, तो ये क्या करती है, तो कॉस्ट कंट्रोल करती है। ठीक है, अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट को प्रॉपर प्लानिंग से करोगे तो आप अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज करोगे, और जब रिसोर्सेज प्रॉपर यूटिलाइज होंगे तो आपकी कॉस्ट कंट्रोल होगी। देयर आफ्टर मिनिमाइजेशन ऑफ मेंटेनेंस टाइम, तो आपने एक तो कह लो कि जो मेंटेनेंस टाइम है, उन एक्टिविटीज़ को, जो प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जितनी एक्टिविटीज़ हैं उनमें जितना भी मेंटेनेंस का टाइम है उसको आप मिनिमाइज़ कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ PERT एंड CPM। देयर आफ्टर रिडक्शन ऑफ टाइम, तो प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट हो या उससे पहले कंप्लीट हो, मिनिमम टाइम में कंप्लीट हो, उसको बोलते हैं रिडक्शन टाइम। देयर आफ्टर कंट्रोल ऑफ आइडल रिसोर्स, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अगर प्रोजेक्ट टाइम से पहले कंप्लीट हो जाता है तो उन रिसोर्सेज को क्या करना है, या अगर बिना प्लानिंग के चलेंगे, बिना प्रोजेक्ट के, तो हमारे कुछ रिसोर्सेज क्या रहेंगे, आइडल रहेंगे, उनकी कॉस्ट हमें बियर करनी पड़ेगी इन एक्सेस। देयर आफ्टर अवॉइडिंग डिले इंटरप्शंस, तो अगर हमें पता रहेगा कि कौन सी एक्टिविटीज़ क्रिटिकल है, किन को टाइम पे करना ज़रूरी है, तो उनसे हमारी जो एक्टिविटीज़ है वो डिले नहीं होंगी। ये भी आप देखेंगे आगे जब क्वेश्चंस में आपको दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई कौन सी एक्टिविटीज़ जो है वो डिले हो सकती है, कौन सी एक्टिविटीज़ डिले नहीं हो सकती है। एप्लीकेशन है, ये सारा कुछ एप्लीकेशन है बच्चे, A to Z, कंस्ट्रक्शन से ले करके हर फील्ड में है। आप कंस्ट्रक्शन की फील्ड में चले जाओ, ठीक है, आप जो है क्या कहते हैं, हॉस्पिटल्स की जो ये अपनी मिसाइल्स वगैरह की फील्ड होती है उनमें चले जाओ, आप मार्केटिंग की फील्ड में चले जाओ, जितने भी R&D प्रोजेक्ट्स हैं वो सब में इन सब में ये अप्लाई होता है। अब हमारा जो मेन टॉपिक है, जिसके ऊपर है, जो हमने टॉपिक हमें कवर करना है, जो कि हमारा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब जो प्रैक्टिकल पॉइंट है नेटवर्किंग का, नेटवर्क कंस्ट्रक्ट करने का, तो ये है। सबसे पहला क्या है हमारे पास, इवेंट है। क्या है, इवेंट। ओके, अब इवेंट क्या होता है, इवेंट होता है किसी भी एक्टिविटी की स्टार्टिंग या उसका एंड। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ,
सपोज लगा लो परचेज एक एक्टिविटी है, परचेज क्या है, एक एक्टिविटी है, तो उसका इवेंट, स्टार्टिंग इवेंट क्या होगा, इनिशिएटिंग द ऑर्डर, जब आपने ऑर्डर प्लेस किया दैट इज़ नोन एज द स्टार्टिंग इवेंट, और जब आपने क्या किया, मटेरियल रिसीव कर लिया और पेमेंट कर दी, दैट इज़ योर एंडिंग इवेंट। तो ये आपके दो इवेंट्स हो गए, और ये इसको जब हम इस इवेंट को, स्टार्टिंग इवेंट को एंड इवेंट से जब जोड़ेंगे तो उसको बोल देते हैं एक्टिविटी। ठीक है, तो ये देखिए जैसे आपके सामने ये रहा, जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिखाई थी, इवेंट है, दो इवेंट्स हैं, ये दोनों इवेंट्स क्या हैं, एक टेल इवेंट है, एक हेड इवेंट है। ठीक है, एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट टेल इवेंट और हेड इवेंट। तो टेल इवेंट क्या है, और हमेशा ये याद रखना जब हम ये नेटवर्किंग करेंगे, अभी मैं आपको रूल्स बताऊंगा, तो हमेशा लेफ़्ट से राइट साइड जाएगा, इसीलिए यहाँ पे टेल है, यहाँ पे हेड इवेंट है, तो ये इस साइड चलता है। तो ये टेल इवेंट है आपका और ये हेड इवेंट है। ये एक्टिविटी परचेज़ की एक्टिविटी, ये टेल इवेंट क्या है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ पे आपने ऑर्डर इनिशिएट किया, और ये वो पॉइंट है जहाँ पर आपने ऑर्डर रिसीव कर लिया और पेमेंट कर दी। ओके, दैट इज़ अ हेड इवेंट। प्रेडिसेसर एक्टिविटी, इस एक्टिविटी से पहले जो एक्टिविटी होगी, ठीक है, ये एक्टिविटी इसके अगली वाली एक्टिविटी के लिए प्रेडिसेसर एक्टिविटी है। ओके, जैसे अब मैं मानूँ तो मैं सपोज लगा लो कि मैं 3 एक्टिविटीज़ कहता हूँ, या प्रोसेस कह लो या एक्टिविटीज़ कह लो, कि है पहले कटिंग, प्रिंटिंग, कटिंग एंड स्टिचिंग। तो प्रिंटिंग इज़ द प्रेडिसेसर एक्टिविटी टू द, प्रिंटिंग इज़ द प्रेडिसेसर एक्टिविटी टू द कटिंग, and cutting is the predecessor activity to the stitching, and again stitching is the successor activity to the cutting, and cutting is the successor activity to the printing. Okay, thereafter concurrent means the activities which are performed simultaneously, जो एक साथ चलती हैं, मतलब दोनों इकट्ठी चल रही हैं। ठीक है, अब उसमें क्या है, मैं आपकी इसकी एग्जांपल दूं, तो इसकी एग्जांपल मैं कैसे दूं आपको, इसकी एग्जांपल स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्शन में मिलेगी, इस हौजरी में नहीं मिलेगी या किसी और। चलिए इसकी एग्जांपल मैं आपको अगर ध्यान में आएगी तो बता दूँ। उसमें देती है डमी एक्टिविटी। अब डमी एक्टिविटी क्या है, डमी एक्टिविटी स्पेसिफिकली कोई एक्टिविटी नहीं है, डमी मतलब जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जिसमें कोई टाइम नहीं लगेगा, बट हम जब अपने नेटवर्क को ड्रॉ करते हैं तो उस समय पे क्या होता है, कई बार दिक्कतें आती हैं, कई बार सेम हेड को बिलोंग करने वाले दो एक्टिविटीज़ आ जाएंगी। अगर मैं दोनों को एक्टिविटीज़ को सेम हेड और टेल पे, अगर इसी पे सेम टेल को बिलोंग करने वाली एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, तो अगर ये सेम इसको बिलोंग कर रही होंगी और ये टेल या हेड को, तो अगर इसको बिलोंग कर रही होगी तो मैं जब इस दोनों को सेम पे ऐसे लिख दूंगा तो क्या होगी, एक्टिविटी इसी में मर्ज हो जाएगी, वो दिखेगी नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जैसे यहाँ पे अब इसका और इसका जो फर्स्ट एक्टिविटी है, जो एक्टिविटी ए है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी 1 था, इवेंट था, और बी की जो एक्टिविटी है इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट 1 था। तो इन्होंने क्या किया, ऐसे ना करके या एक सिंगल लाइन पे आ जाती, इन्होंने क्या किया, इस एक्टिविटी को इधर लेके गए और ये डमी एक्टिविटी इंट्रोड्यूस की जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, और इसको इसमें शो किया ताकि ये एक्टिविटी भी शो हो जाए। क्लियर है। देयर आफ्टर लॉजिक डमी। ठीक है, तो ये लॉजिक डमी है स्पेसिफिकली लॉजिक मेंटेन करने के लिए, फॉर द टाइम बिंग आप कह लो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए अभी हम आते हैं इसके ऊपर, जो एरर्स इन नेटवर्क लॉजिक। तो कितने टाइप की एरर्स आ सकते हैं। तो एक एरर आती है लूपिंग का मतलब होता है कि हम उसी लूप में फंस के रह जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो आप ए से बी एक्टिविटी में तो 3 इवेंट है, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 3, तो फिर ये लूपिंग बन गई। देखो आप यहाँ पे बी सी डी की लूपिंग बन गई। अब ये एक्टिविटी कभी ख़त्म नहीं होगी, क्यों, ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये इसके ऊपर, तो यहाँ पे लूपिंग बन गई। ठीक है, तो ये एक ऐसा एरर है जिसमें से एक्टिविटी का प्रोजेक्ट के कभी कंप्लीट ना होने का टाइम है, मतलब वो कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकती। ठीक है, वो कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकती। सेकंड है ये डैंगलिंग होता है कि एक टाइप का आपकी कोई ऐसी एक्टिविटी है जिसका आपके प्रोजेक्ट से लेना देना ही नहीं है। ठीक है, पर वो प्रोजेक्ट में आपकी ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत है, बट वो प्रोजेक्ट के आपके एक स्पेसिफिक हिस्सा नहीं है, वो एक समटाइम्स कह लो एक किसी ऐसे टाइप की एक्टिविटी जिसका आपके प्रोजेक्ट में कह लो कंट्रीब्यूशन तो है बट उसकी वर्थ नहीं है। जैसे इसमें जो एक एग्जांपल दे रखी थी, आई थिंक इन्होंने या कहीं पे मैंने पढ़ी थी कि लेबर क्वार्टर्स हैं, आप बनवा रहे हो, साथ साथ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अगर आपकी एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो जाती है उसके बाद अगर लेबर आपके ऑफिस कंप्लीट भी होते हैं या लेबर हाउसेस कंप्लीट भी होती है, लेबर क्वार्टर्स, तो या कंप्लीट करना है या रिमूव करना है आफ्टर प्रोजेक्ट इज़ कंप्लीटेड, तो ये एक एक्टिविटी क्या है, डैंगलिंग एक्टिविटी। इसका कोई आपके प्रोजेक्ट्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, कह लो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। ठीक है, ताकि आपकी एक्टिविटीज़ क्योंकि कंप्लीट हो गई, उसके बाद आपको उसको जब रिमूव करना है तो वो भी एक एक्टिविटी तो पार्ट तो है एक्टिविटी का, पर प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हो चुका है
उसका आपके प्रोजेक्ट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं, उसको बोलते हैं डैंगलिंग। ठीक है, देर आफ्टर रूट है, रूल्स हैं नेटवर्क बनाने के। सबसे पहले जो है नेटवर्क में डायग्राम हमेशा ये एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है या इवेंट्स को, और ये हमेशा याद रखना, ये हमेशा इस साइड ही चलेगा। यहाँ पे जैसे दे रखा है तो लूपिंग होगी, तो मोस्ट प्रोबेबल जो है ये यहाँ पे कहीं ऐसा नहीं लिखा, आपका लेफ़्ट टू राइट ही मूव करेगा, या अब भी कर सकता है नीचे भी, पर वो आपका जो नेटवर्क होगा वो हमेशा इस साइड से ऐसे ही मूव करेगा। ठीक है, सेकंड है ईच एक्टिविटी मस्ट स्टार्ट एट द एंड इन अ नोड। तो सबके पास क्या है, स्टार्ट और एंड में क्या होना चाहिए, नोड। इसको नोड बोलते हैं, जो ये यहाँ पे एक्टिव इवेंट्स हैं इनको नोड्स बोल रहे हैं। द टेल ऑफ एन एक्टिविटी रिप्रेजेंट्स द स्टार्ट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि टेल एक्टिविटी स्टार्ट है और हेड क्या है, एंड है। द इवेंट नंबर 1 डिनोट्स द स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट। तो हमेशा याद रखना, हमेशा प्लीज़ याद रखना कि जो आपका ये होगा ये स्टार्टिंग आएगा। कभी भी आपकी स्टार्टिंग में 2 इवेंट्स नहीं हो सकते, 2 या 3 इवेंट्स नहीं हो सकते, मतलब कि आपका कभी भी इस तरीके से नहीं बनेगा। ये इन्होंने दिखाया, ये इन्होंने एक पार्ट दिखाया, आपका कभी भी कोई भी नेटवर्क 2 इवेंट से स्टार्ट नहीं होगा। आपका जो नेटवर्क स्टार्ट होगा वो एक सिंगल इवेंट से स्टार्ट होगा, और आपका जो नेटवर्क एंड होगा वो सिंगल इवेंट पे एंड होगा। अंदर उनके नेटवर्क के पास में बहुत सारे इवेंट्स आ सकते हैं, पर स्टार्टिंग सिंगल इवेंट से होगी और जो एंड होगा वो भी सिंगल इवेंट से होगा। मतलब यहाँ से एक्टिविटीज़ बहुत सारी स्टार्ट हो सकती हैं, मतलब आप इसी पॉइंट से जितनी मर्जी एक्टिविटीज स्टार्ट कर लो, पर इवेंट जो है वो सिंगल होगा। ओके, इवेंट शुड बी नंबर्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। तो इवेंट्स हमें सबको क्या करना पड़ता है, ये नंबरिंग देनी पड़ेगी, जैसे 1 2 3 4 ऐसे इवेंट्स के नंबर देने पड़ते हैं। ठीक है, वो एक्टिविटी वाइज होता है। तो ओनली 1 एक्टिविटी कैन अक्रॉस अ पेयर ऑफ इवेंट। तो सिंपल है, एक इवेंट जो 2 इवेंट्स होंगे उनके बीच में एक ही एक्टिविटी जा सकती है, 2 एक्टिविटी नहीं जा सकती। मैं बोलूँ इसके ऊपर बी एक्टिविटी वैसे चली जाएगी तो वो नहीं जाएगी, फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डमी एक्टिविटी का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डमी एक्टिविटी का यूज़ करना पड़ेगा। 2 एक्टिविटी शैल नॉट बी आइडेंटिफाइड बाय द सेम कंप्लीशन इवेंट। वही सेम बात है कि आपकी कोई भी जो कंप्लीशन इवेंट है उससे सेम एक्टिविटी से नहीं, वही चीज़ है अल्टीमेटली। उसके बाद है नो डैंगलिंग इज अलाउड स्पेशली डिजायर्ड इन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में नहीं है तो डैंगलिंग नहीं है। अननेसेसरी एक्टिविटी जिसका कोई यूज़ नहीं है, जिसका इंपैक्ट नहीं है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। डैंगलिंग मतलब खत्म होगी, खत्म होने के बाद डैंगलिंग। तो लॉजिक सीक्वेंस फॉलो करना है हमें। ठीक है, सिंपली जो है मतलब कि जो हम अगर हमारा कोई इवेंट अभी कंप्लीट नहीं हुआ, कोई एक्टिविटी हमारी कंप्लीट नहीं हुई, तो हम ये कहो कि दूसरी एक्टिविटी पे पहुँच जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इसको आप पढ़ लेना, इसका वैसे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ये स्टेजेस है, ये भी आप पढ़ लेना। तो मैं आपको यहाँ पे एक नेटवर्किंग का क्वेश्चन दिखाता हूँ और इसको मैं आपको करके दिखाऊंगा। यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको उठाता हूँ, सिंपल सी कोई भी अच्छी सी, जहाँ पे आपको सारे उसमें आपको सारे पॉइंट्स समझ आ जाए। तो ये एक्टिविटी टाइम्स एंड क्रिटिकल पाथ। तो ये आप पहले यहाँ से ये भी एक चीज़ देख लीजिए। तो क्रिटिकल पाथ आएगा, क्रिटिकल पाथ करना होता है। क्रिटिकल पाथ का मतलब होता है हमारी वो एक्टिविटीज़, अगर हम उनको टाइम पर नहीं करेंगे, टाइम पर नहीं परफॉर्म करेंगे, तो हमारा जो क्वेश्चन कह रहा हूँ, तो हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें डिले आएगा। तो वो एक्टिविटीज़ जिनको डिले करने पर हमारे प्रोजेक्ट में डिले आने के चांसेस हैं, उनको हम बोलते हैं क्रिटिकल एक्टिविटीज़। और वो सारी एक्टिविटीज़ का जो एक पाथ बनता है उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पाथ। ओके, तो उनको बनाने के जो फॉरवर्ड पास हैं और बैकवर्ड पास है। फॉरवर्ड पास का मतलब है कि हम जब यहाँ से एक्टिविटीज़ को जोड़ेंगे, 2 से 4 पे गए, 2 से 6 पे गए, 6 से 8 पे गए, ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिविटीज़ है उनका टाइम दे रखा होगा। तो स्टार्टिंग इवेंट पे टाइम कितना होगा, हमेशा 0, क्योंकि अभी स्टार्ट हो रहा है तो 0। उसके बाद यहाँ से अर्लियर स्टार्ट, ठीक है, तो यहाँ पे जब जाएंगे तो ये इसमें 0 में क्या जुड़ेगा, उसका टाइम 0 + 3 = अर्लियर स्टार्ट। ये जो दूसरा इवेंट है, जो ये दूसरा एंडिंग इवेंट है और इसका स्टार्टिंग इवेंट, ये कितने पे स्टार्ट हो सकता है, 3 मिनट्स, आफ्टर 3 मिनट्स, 3 आवर्स, 3 वीक, व्हाटसोएवर इट हैज़ बीन गिवन। तो इतने टाइम बाद ये स्टार्ट हो सकता है। इसको तो अर्लियर स्टार्ट बोल देते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड पास। ठीक है, जब हम यहाँ से इसकी टाइमिंग स्टार्ट करेंगे, अर्लियर स्टार्ट को कैलकुलेट करेंगे, उसको बोलते हैं फॉरवर्ड पास थ्रू नेटवर्क। ठीक है, और जब बैकवर्ड से स्टार्ट करेंगे उसको बोलते हैं बैकवर्ड पास थ्रू नेटवर्क। तो लेटेस्ट फिनिश से स्टार्ट करते हैं कि हाँ हमारा यहाँ पे लेटेस्ट कितने टाइम पे फिनिश हो रहा है, 17 पे। अच्छा, 17 से बैक आएंगे तो यहाँ पे आएंगे 17 - 9, तो यहाँ पे कितना आ सकता है, 8 घंटे का टाइम आ सकता है लेटेस्ट फिनिश का, 8 हफ्ते का या 8 घंटे का। इस तरीके से नॉर्मली इसमें जो दे रखा होता है वो हफ्तों में दे रखा होता है। तो ये स्लैक है। स्लैक क्या है, ये डिफरेंस है। ये यहाँ पे हेड स्लैक के लिए है लेटेस्ट फिनिश माइनस अर्लियर स्टार्ट। इधर में टेल्स मतलब लेटेस्ट फिनिश, यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करेंगे लेटेस्ट फिनिश और अर्लियर स्टार्ट। तो मैं आपको एक टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट,
अब मैं पहले आपको इनके मीनिंग समझा देता हूँ, क्योंकि ये हमारे पास क्वेश्चन है पूरा, ये फुल फ्लैश क्वेश्चन मैं आपको पेपर पे करके दिखाऊंगा अपने पास अलग से, ठीक है। तो उसके बाद जो है ये हम इसको देखेंगे एक बार पेपर पे प्रॉपर आपको करके दिखा दूंगा। तो क्योंकि ये आपको टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट का मतलब पता होना चाहिए। तो टोटल फ्लोट का मतलब क्या है, अब यहाँ पे देखो आपके पास एक टोटल फ्लोट वैल्यू कैलकुलेट कर रखी हुई है, ठीक है। टोटल फ्लोट का मतलब है कि यहाँ पे जो 0, 2, 3, 4 ये जो वैल्यूज़ हैं ये क्या है, आवर्स और वीक्स में, ये क्या है, आवर्स और वीक्स में टोटल से टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट। तो टोटल फ्लोट का मतलब है कि अगर हमारी ये एक्टिविटीज़ 1 to 2, 1 to 3, ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं इनमें से जहाँ पे 0 लिखा है तो मतलब इस एक्टिविटीज़ को हम 1 घंटे के लिए, अगर जिसमें भी टाइम दे रखा है, अगर घंटे का दे रखा है, वीक के जैसे यहाँ पे वीक्स दे रखा है, तो इसमें कोई भी एक भी वीक का डिले नहीं चल सकता। बट एक्टिविटी नंबर 1 to 3 मीन्स बी एक्टिविटी, अगर 2 वीक्स लेट भी हो जाती है तब भी हमारे प्रोजेक्ट टाइम, जो प्रोजेक्ट है वो टाइमली कंप्लीट होगा। अगर 3 वीक्स का डिले हो जाता है तब भी हमारा प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट होगा। तो टोटल फ्लोट का मतलब है कि कितना डिले अलाउड है, कितना डिले अलाउड है कि हमारी जो एक्टिविटी, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो अपने टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। उतना डिले अगर डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, हर एक्टिविटी का अपना अपना डिले टाइम है, तो इतना डिले अगर इस एक्टिविटी में होता है तब भी हमारा प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट होगा, ठीक है, समझ गए। और फ्री फ्लोट क्या है, फ्री फ्लोट कहता है कि सक्सीडिंग एक्टिविटी, सक्सीडिंग मतलब अगली एक्टिविटी, ये फ्री फ्लोट कहता है कि अगर हमारी इस एक्टिविटी में जो करंट एक्टिविटी है, अगर उसमें कोई इतना डिले आने के बाद भी हमारी जो सक्सीडिंग एक्टिविटी उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, जैसे फ्री फ्लोट है तो 0, 0, 0, मतलब अगर 1 to 2 में, ठीक है, 1 to 2 से अगली एक्टिविटी, जैसे यहाँ पे देखो 1 to 2 से अगली एक्टिविटी कौन सी है, ये 2 to 5 या 2 to 4 है, 2 to 5 या 2 to 4। तो अगर 1 to 3 में, सॉरी 1 to 3 to 6 है, सॉरी यहाँ पे लगाओ आप, यहाँ पे थोड़ा डिले दे रखा है, 3 to 6, तो 3 to 6 है, 3 to 6 क्या बनाया है इन्होंने यार, 3 to 6 नहीं, 3 to 5 है, सॉरी 3 to 5 है। अब 3 to 5 में अगर 2 घंटे का डिले हो भी जाता है, सॉरी 2 हफ्तों का अगर डिले हो भी जाता है, तो इन 2 एक्टिविटीज़ में इसकी सक्सीडिंग एक्टिविटीज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब इस एक्टिविटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ओके, 2 वीक्स का। सेम ऐसे ही 4 to 6 अगर इस एक्टिविटी में भी 2 हफ्तों का डिले आ जाता है तो भी हमारा प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट होगा, हमारे प्रोजेक्ट में किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसकी इसकी अगली एक्टिविटी कोई है ही नहीं, अगर होती तो। इंडिपेंडेंट फ्लोट का मतलब है प्रीसीडिंग एक्टिविटी में जो है, कह लो कि इंडिपेंडेंट फ्लोट का वो पोर्शन है जो अपनी प्रीसीडिंग एक्टिविटी को मतलब किए बगैर, इफेक्ट किए बगैर लेट स्टार्ट हो सकता है, जिससे कि उसकी जो पहले की एक्टिविटी है उसमें किसी तरीके का कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो ये 3 फ्लोट्स हैं, टाइम फ्लोट, फ्री फ्लोट, स्ट्री फ्लोट, और ये स्लैक है, मैं आपको ये बताऊंगा स्लैक कैसे होता है। स्लैक का होता है, यहाँ पर हम स्लैक्स कैलकुलेट करेंगे। अर्लियर ये आपको वैसे बता, ये 5 लिखा हुआ, E5 नहीं है, ये ES है। तो अर्लियर लेटेस्ट फिनिश माइनस अर्लियर स्टार्ट, इसको हम बोलते हैं स्लैक, ठीक है। तो हम ये किसी भी एग्जाम्पल को एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या आप लोग इसको एक बार ध्यान से देख लो, कि आप इसको उतारना चाहते हो तो वीडियो पॉज करके आप उतार लेना। तो मैं अभी आपको इसी एग्जाम्पल का एक बार पहले नेटवर्क बना के दिखाऊंगा आपको, उसके बाद स्लैक, ये सारा कुछ आप कैलकुलेट कर लोगे ईजिली, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करना है ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मैं आपको एक ये बताऊंगा, इसमें आपका ऑलमोस्ट सारा टॉपिक जो कंप्लीट हो जाएगा। इसका एक छोटा सा टॉपिक रह जाएगा प्रोबेबिलिटी का, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ओके।